ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी परी भव्य आत्माओं, एक घटना क्या दुर्घटना, कहानी किस्सों में ज्यादा उलझना नहीं। कहानी क्या संकेत कर रही है उसे समझने का प्रयास करना। आज हिंदुस्तान कहानी किस्सों पे ज्यादा लड़ा है, लेकिन कहानी का जो इंटेंशन है, जो उद्देश्य है, उसको दुनिया नहीं जान पाती है। घटना एक घाट है, इस घाट से उस घाट पे जाने के लिए। ऐसी ही एक घटना सदियों पहले, कई शताब्दियों पहले इस देश में घटी। अरबों खरबों वर्ष पहले एक घटना घटी इस देश में। इस देश में ऐसा भी समय आया, इतिहास में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। उठा करके देखो कि जितना लंबा और जितना पुराना इतिहास हमारे भारतवर्ष का है, वैसा इतिहास दुनिया में किसी के पास हो नहीं सकता है। इतिहास से सीखो, सबक लो, शिक्षाएं लो। एक घटना घटी इस आर्यावर्त में, इस अयोध्या में। अयोध्या का दरबार लगा है, ध्यान रखना। अयोध्या केवल भगवान राम की जन्मभूमि नहीं, अयोध्या उनसे पहले हुए भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है। अजितनाथ की जन्मभूमि है। 4 तीर्थंकरों ने वहां जन्म लिया। और जैन इतिहास को उठा करके देखो तो वर्तमान 24 का अलग अलग जन्म हुआ है, लेकिन भविष्य में जितनी भी 24 होंगी उनका सबका जन्म अयोध्या में होगा। धारणा 24 के 24 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेंगे। 24 के 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है और 24 के 24 तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर से हुआ करता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जैन कुल में जन्म लिया है, जिन कुल में जन्म लिया है, कहीं की वंदना करो या ना करो, कहीं के दर्शन करो या ना करो, मरने के पहले अयोध्या के दर्शन जरूर करो और सम्मेद शिखर की वंदना जरूर करिए। ध्यान रखिए, ये शाश्वत तीर्थ है, ये सनातन तीर्थ है, ये शाश्वत तीर्थ है। अयोध्या महान नगरी है। उस अयोध्या के दरबार में एक घटना घटती है। जिस वंश में भगवान राम का जन्म हुआ,
उस वंश की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करते हैं। उसी वंश में राम होते हैं, उसी वंश में ऋषभदेव होते हैं, उसी में अजितनाथ होते हैं। जितनी भी महान विभूतियां इस धरती पर हुई, अधिकतर इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए, उसी वंश में राजा रघु से रघुवंश चला, ऋषभदेव से इक्ष्वाकु वंश चला। ध्यान रखना, इस इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, इसके लिए कमरे में आके समझना कैसा क्या है। मैं हिस्ट्री की क्लास नहीं ले रहा हूं अभी, ध्यान रखना, मैं हिस्ट्री की बातें बता रहा हूं। अयोध्या के सिंहासन पर अंतिम कुलकर, अंतिम मनु, जिसे वैदिक परंपरा मनु कहती है, जैन परंपरा जिसे कुलकर कह करके बुलाया करती है, अंतिम कुलकर यदि कोई इस धरती पर हुए, इतिहास में सदियों शताब्दियों पहले अंतिम कुलकर हुए, तो वह थे अयोध्या के महाराज नाजा रावी राय। इस अंतिम कुलकर बनकर के अयोध्या के सिंहासन पर सौधर्मिंद ने उन्हें विराजित किया। ध्यान रखना, अंतिम कुलकर। कुलकर कौन होते हैं? जो मानव समाज और मानव सभ्यता को नया आयाम देते हैं, लोगों को जीने की कला सिखाते हैं, उन्हें कुलकर कह करके बुलाया जाता है। ध्यान, अंतिम कुलकर हुए नाभि राय, अंतिम मनु हुए नाभि राय। ऐसे पुण्यात्मा पुरुष हुए इस धरती पर जिसके तीर्थंकर जैसे पुत्र प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव इस धरती पर हुए। नाभि राय अपने आप में महान थे और ऋषभदेव अपने आप में महान थे। माने एक से बढ़कर एक उस खानदान में कैसा वंश रहा, कैसी परंपरा रही कि नाभि राय स्वयं कुलकर हैं, मनु हैं, उनका पुत्र तीर्थंकर है, उनका पौत्र जिससे इस देश का नाम भारत पड़ता है, भरत चक्रवर्ती उनका पौत्र हुआ करता है। एक पौत्र वह होता है जो युद्ध विजेता स्वाभिमान से खड़ा गौमटेश्वर बाहुबली भगवान होते हैं। एक पौत्र वह होता है जो मोक्ष का पहला रास्ता खोलता है, उनके पौत्र अनंत वीर नाम से पूजा जाते हैं। ब्राह्मी और सुंदरी जैसी बेटियां जिसके घर में हुआ करती हैं। कैसा खानदान रहा, कैसा परिवार रहा, सारे महान पद उसी घर में पहुंच गए। ध्यान रखना, कुलकर भी उसी खानदान में, तीर्थंकर भी उसी घर में, चक्रवर्ती भी उसी घर में, कामदेव भी उसी घर में, प्रथम मोक्षगामी उसी घर में, और ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटियां ऋषभदेव के वंश में पैदा हुआ करती। सब महान, एक से एक महान। ध्यान रखना, ऐसा बहुत कम होता है। महान बाप की निकृष्ट औलाद होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि औलाद महान होती है और बाप निकृष्ट हुआ करता है। ऐसा बहुत कम होता है कि महान घर में महान पुत्रों का जन्म हो। ध्यान रख, बहुत कम होते हैं ऐसे घर। मान्यवर, ऋषभदेव के बाद इस धरती पर कोई जिन शासन में ऐसा वंश पैदा हुआ जिसके घर में भी सभी महान हुए। मान्यवर, ऋषभदेव के पिता महान, पुत्र महान। एक बात याद रखना कि ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे, ऋषभदेव महान पुत्रों के महान पिता भी बनकर के खड़े हुए थे। ध्यान रखना, ऐसा वंश, महान लोग। उसके बाद इतिहास को टटोलो तो एक ही वंश दिखाई देता है इस इतिहास में, 21वीं सदी में, जिसके घर में हर कोई महान हुआ हो, और वो घर यदि कोई है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का वह परिवार है, वह घर है जिसके पिता भी मुनि होते हैं, जिसकी माता आरिका बनती है, जिसके चारों के चारों भाई सन्यास के मार्ग पर बढ़ जाते हैं, जिनकी दोनों बहनें मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाए। पूरा घर सन्यासी। एक भाई बचा था महावीर, वह भी आचार्य श्री जाते जाते उनको उत्कृष्ट सागर बनाकर दुनिया से विदा। सारे लोग महान, चारों के चारों भाई इस जैन दर्शन को आगे बढ़ाने में समर्पित हो गए, जिनकी बहनें साध्वियां बनी, आरिकाएं बनी। ध्यान रखना,
कैसा महान परिवार, कैसे धन्य लोग, एक भी निकृष्ट नहीं उनके परिवार में, एक भी तुच्छ व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। ध्यान रखना, लोग जाते हैं दुनिया के तीर्थों की वंदना करने, मैं कहता हूँ आचार्य विद्यासागर को प्रणाम करो, चारों धाम की यात्रा अपने आप हो जाया कर। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला। ध्यान रख, मैं कह सकता हूँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आज इस देश में यदि 1500 साधु दिख रहे हैं, इन 1500 साधुओं में जहां तक मेरा आकलन है 80% साधु तो आचार्य विद्यासागर की देन हुआ करते हैं। ध्यान रखना, वो जन्म कहीं दीक्षा कहीं ले ले, लेकिन अधिकतर को मुझे ही नहीं, मेरे गुरु को भी संसार से निकालने वाले आचार्य विद्यासागर हैं। वे मेरे ही गुरु नहीं हैं, मेरे गुरु के भी गुरु। एलक और छुल्लक की दीक्षा आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी के हाथों से ली। पहले उनका नाम सील सागर था, और जब विमल सागर से मुनि बने तो पुष्पदंत सागर बन जाया करते। हमारे खानदानी गुरु हैं, वो ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन है आपसे, महान हुए। ऐसा ही कुछ अयोध्या में घटा। महान पिता के महान पुत्र और महान पुत्र के महान पिता, ऐसी घटनाएं बार बार नहीं घटा करती हैं इतिहास में। हर बाप का कर्तव्य है कि अपने बेटे को इतना योग्य बनाए, इतना योग्य बनाए। कल एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मुझसे डायरेक्ट लोग फोन में प्रश्न कर रहे थे। एक महिला मुझसे पूछती है कि मेरा 11 साल का बच्चा है, वो कहना नहीं मानता है, वो जिद करता है, मुझे जवाब देता है, पढ़ता है, लिखता है, इतना जिद्दी है कि मैं कुछ भी कहूं वो कहना नहीं मानता है। गलती किसकी? बच्चे की। 11 साल का बच्चा कुछ डिसीजन ले सकता है, नाबालिग है। जरूर परवरिश में कुछ कमी रह गई, ध्यान रखना है। तुम्हारी एक संतान होती है, लाड़ लाड़ में इतना चढ़ाते हो कि हम घर में थे तो हमारी माँ आंख दिखा देती थी, मेहमान आता था, तुम जहां थे वहीं खड़े रह जाते थे। हिम्मत नहीं होती थी कि मेहमान के सामने पानी मांग लें या कुछ मांग लें। यदि माँ ने इशारा कर दिया कि कोई है अपने घर में तो आवाज़ नहीं निकल सकती थी। और आज की माँ आंख दिखाए तो बेटा गाल पे चांटा मारता है। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। ये सिखाया हमने, ये संस्कृति सौंपी हम। कहाँ ले जा रहे हैं अपने देश को, कहाँ ले जा रहे हैं अपने भारत को, कहाँ ले जा रहे हैं अपनी संस्कृतियों को। छोटा सा बेटा तुम्हें चांटा मारता है तो बहू क्या करेगी? वो तो घर से निकालेगी आकर के तुमको। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। तुम्हारा बच्चों पे कंट्रोल नहीं, तुम्हारा अपनी औलाद पे कंट्रोल नहीं है। अपने ही घर में बूढ़े मां बाप कुछ बोलने में डरते हैं, खांसने में डरते हैं, थूकने में डरते हैं, खकारने में डरते हैं। बच्चे शैतान हो जाएं तो दादाजी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि बच्चा गलती करे तो एक चांटा मार सको। तुम चांटा मारोगे, बहू रोक लगाती, मेरे बच्चे को मारने की जरूरत नहीं। ये कैसा भारत, ये दिखती है। ध्यान रखना, औलाद यदि गलत करती है ना, खूब गाल पे प्यार करो, खूब गाल चुमो, लेकिन यदि गलत करे तो गाल पे मारने की ताकत भी माँ बाप के अंदर होना चाहिए। यदि गलतियों पर वक्त पर रोक नहीं लगाई, बुढ़ापा तुम्हारा खून के आंसू बहेंगे। ध्यान रखना, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। बच्चों को पैदा करने से कोई माता पिता नहीं हो जाता है। अरे बच्चों को पैदा करते तो जानवर भी बच्चे को जन्म दे दिया करता है। अरे एक जानवर, एक गाय भी बच्चों को जन्म देती, एक भैंस भी बच्चे को जन्म दे देती है। तुमने दे दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया।
अरे बच्चों को पैदा करने से जननी और जनक बनते हैं, लेकिन बच्चों को संस्कार देने से माता और पिता का दर्जा प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना, माता पिता, जानवरों के बच्चे होते हैं लेकिन उनके माता पिता नहीं हुआ करते हैं। उनसे पूछा जाए तुम्हारा पिता कौन है तो उनको नहीं मालूम है। विचार करिए, बच्चा दूध पीकर बछड़ा बड़ा होता है, वो नहीं जानता है ये मेरी माँ है या कौन है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है, इंसान को माता पिता बनने का दर्जा दिया जाता है। ध्यान रखना, कौन होते हैं माता पिता? जानवरों की तरह औलाद पैदा करने से माँ बाप नहीं हो जाओगे। जिंदगी सौंपो अपने बच्चों को। क्या मजाल कि बच्चा तुमसे जुबान लड़ाकर बात कर ले। मान्यवर, हम लोग गृहस्थ जीवन में 4 भाई 1 बहन, 3 भाई 1 बहन थे। मैं सबसे छोटा, सबसे बड़ी बहन जो आज भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इतनी बड़ी कि यदि उसे देख लो तो तुम हमारी बहन नहीं हमारी मां कह करके बुलाओगे। इतना गैप था मान्यवर। लेकिन हम तीनों भाई शायद जितना किसी से नहीं डरते होंगे, उतनी अपनी बहन से डर डर के जिया करते थे। ध्यान रखना, टीचर थी वो, अब टीचर है तो फिर डंडा तो हाथ में ही रहता है हमेशा। ध्यान रखना, लेकिन आज वो बहन ऐसी संस्कारित नहीं होती तो हम आपके यहां बैठकर संत बन के प्रवचन नहीं कर रहे होते। ध्यान रखना, बहन ने जो फैसला कर दिया, तीनों भाई की हिम्मत नहीं कि उसकी बात को काट सके। मान्यवर, आज भी हम लोग उनसे बात नहीं करते। ध्यान रखना, वो बात करें तो कर लिया, वो हंसी तो हंस दिया, वो मुस्कुराई तो मुस्कुरा दिया, वो सीरियस तो अपन सीरियस। ध्यान रखना मान्यवर, निवेदन है आपसे, कैसा जीवन है? मान मर्यादाएं सब खत्म हो चुकी है। हर पिता का कर्तव्य है। मैं आज के पिताओं से निवेदन कर रहा हूं कि अपने बच्चे को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, और वक्त पे बनाना। जब घड़ा पक जाता है ना, फिर उसे कोई आकार नहीं दिया जा सकता। जब मिट्टी गीली होती है तो उससे तुम मदिरा का प्याला भी बना सकते हो और पूजा का मंगल कलश भी बना करके खड़ा कर सकते हो। वक्त पे समय पे माताओं से निवेदन है, अपनी औलाद को अभी संस्कारित करो। अभी उन्हें जवाब देना मत सिखाओ, गालियां देना मत सिखाओ। अपने बच्चों को अभी से संस्कारित करो। और एक बात याद रखना, 21वीं सदी की औलाद है, इंटरनेट और कंप्यूटर की औलाद है। ध्यान रखना है, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। इनको जितना बताओगे बिल्कुल सीखने वाले नहीं हैं। ध्यान रखना, जो तुम कहोगे वो उनको करना ही नहीं है। अब वो जमाना गया कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, और जो तुमको हो पसंद वही। आज तो ये है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो हम दिन ही कहेंगे। ध्यान रखना, हम रात कहने वाले नहीं। बदल गया, जमाना बदल गया है। एक माँ बच्चे से बोलने में डरती है, घबराती है। क्या जमाना आ गया है। औलाद के सामने माँ बाप चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहते हैं, सर झुकाए खड़े रहते। ये दृश्य, ये जिंदगी है तुम्हारी। मान्यवर, आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है मेरा, संभालो अपने घर। समाज नहीं संभालेगी, पड़ोसी नहीं संभालेगा। स्कूल के भरोसे संस्कार मत दीजिए। स्कूल में वेतन भोगी टीचर हुआ करते हैं। मान्यवर, पहले की शिक्षाएं स्कूलों से वेतन भोगियों से नहीं होती थी। पहले शिक्षाएं गुरुओं से प्राप्त हुआ करती थी, आश्रमों में प्राप्त हुआ करती थी। ध्यान रखना, वे वेतन भोगी हैं और हम वतन भोगी हैं। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, अच्छे संस्कार दो। कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, मॉडर्न स्कूल में पढ़ाएंगे। ये कॉन्वेंट के दड़वे से निकले हुए बच्चे मालूम ही नहीं जानते बाप कौन है, माँ कौन है। स्थिति तो ये हो गई है, क्या बताऊं। एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है कॉन्वेंट में, स्कूल में भी फादर और घर में भी फादर। अब बच्चा सोच रहा कि असली बाप है कौन, ये है या वो है। ध्यान रखना,
उसको भी फादर कहना पड़ता है और इसको भी फादर कहना पड़ता है। असली बाप पता ही नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा, क्यों रे तेरे बाप का नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है? बोले महाराज 5 मिनट ठहरो। मैंने कहा क्यों 5 मिनट, बाप के नाम में 5 मिनट? बोले गूगल में सर्च करके बताता हूँ। अब बाप का नाम भी गूगल बताएगा, ध्यान रखना है मान्यवर। ये जमाना आ गया है, कंफ्यूज है बच्चा कि बाप कौन है, मेरा स्कूल वाला बाप है या जो घर में है ये मेरा बाप है। मान्यवर ये फादरों की शिक्षाएं नहीं। मान्यवर एक बात याद रखना, टीचर का बच्चा भी स्कूल में जाके पढ़ा करता है। वो टीचर जो दुनिया के बच्चों को पढ़ाता है लेकिन अपने बच्चे के लिए स्कूल में दाखिला कराता है, क्या वो अपने बच्चे को घर में नहीं पढ़ा सकता है? ध्यान रखना, जो दूसरों के बच्चों को पढ़ा रहा है खुद के बच्चे का एडमिशन क्यों कराता है? प्रिंसिपल भी अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराता है। मैंने पूछा कि क्यों, ये क्यों हुआ करता है? सबको पढ़ा रहे, अपने बच्चे को घर में नहीं पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकता है। ध्यान रखना, कोई बाप बेटे को नहीं पढ़ा सकता है। पढ़ने के लिए तो गुरु की जरूरत हुआ करती है। ध्यान रखना, शिक्षा गुरुओं से मिलती है, बाप से थोड़ी मिलती है, माँ से थोड़ी मिलती है। ध्यान रखना, शिक्षा गुरुओं से मिलती है। राजा दशरथ ने कहा कि गुरु वशिष्ठ मेरे छोटे छोटे राजकुमारों को ज्ञान प्रदान करो, बाल्यकाल है इनका। वशिष्ठ ने कहा कि महाराज दशरथ अपने पुत्रों को मेरे साथ वन में भेजिए, आश्रम में भेजिए। दशरथ ने कहा गुरुदेव आप हमसे हमारे प्राण मांग रहे हैं? बोले नहीं राजन, शिक्षा। बोले मैं अपने अयोध्या में इस महल में ऐसा तपोवन बना दूंगा जहां मेरे बच्चों को आप आकर शिक्षा दें। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजकुमारों को शिक्षा नहीं मिलती है, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ज्ञान अर्जन महलों में नहीं होता महाराज दशरथ, ज्ञान आश्रमों में प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना, पहले के लोग आश्रमों में पढ़ते थे। किताब की कमाई, किताब की पढ़ाई कम, जिंदगी की पढ़ाई ज्यादा। अस्त्र शस्त्र सिखाए जाते थे, युद्ध कला सिखाई जाती थी, जीवन उपयोगी बातें सिखाई जाती थी। आज तो सिखाया जाता है कॉस थीटा साइन थीटा, मर गए पढ़ पढ़ के, जिंदगी में कभी काम ही नहीं आया। ध्यान रखना है, मरे जा। क्या पढ़ा स्कूल में, क्या पढ़ा रहे? जिंदगी में कुछ काम का नहीं है। ध्यान रखना है, जो भी पढ़ाया जाता है अब लगे हैं फालतू। तुगलक कब हुआ, मोहम्मद को, अरे मर गए, इनसे क्या लेना देना है मेरे भाई? जिंदगी उन इतिहास क्या मतलब है उनको पढ़ाने से? मान्यवर महाराणा प्रताप हटा दिए, शिवाजी महाराज हटा दिए, वो गंदे इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश का शोषण किया है, हमारे देश का लूटा है, हमारे वो महिमा मंडित हो रहे। अकबर महान, अशोक का क्या होगा मेरे भाई, जिसने इस वतन के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया? महाराणा प्रताप का क्या होगा मेरे भाई? वीर शिवाजी का क्या होगा? मान्यवर आप सुने, ऐसे इतिहास पढ़ रहे हैं तुम्हारे बच्चे, महिमा मंडित कर रहे हैं उन लोगों को जिनने लूटा है, खसोटा है, चूसा है, देश को बर्बाद किया है, संस्कृति को तहस नहस किया है। मेरे भाई आपसे निवेदन है, शिक्षाओं में परिवर्तन होना चाहिए। ध्यान रखना, जिन्होंने बलिदान चढ़े फांसी पर झूल गए, जिन्होंने अपने सुहागिनों का सिंदूर नहीं देखा और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अरे ऐसे भी लोग हैं। विवाह करते हैं और सेना से आर्डर आता है आ जाओ सेना में। मान्यवर ऐसे भी नारियां इस देश में वीरांगनाएं हैं, पति का इंतजार करते करते जिनका सिंदूर तो लाल है लेकिन सिर के बाल सफेद हो गए हैं। मान्यवर आपसे मैं निवेदन करता हूं, वो मेहंदी का रंग आज भी नहीं उतरा है, आज भी वह इंतजार कर रही है। और पता चलता है कि बाप बे पति लौट कर नहीं आता, ताबूत में बंद उसका कोई शव लौट कर आंगन में आ जाया करता। इन वीरों की गाथाएं गाओ मेरे भाई, बड़ा दुख होता है मुझे। एक क्रिकेट मैच जीत जाओ, पाकिस्तान से जीत गए, अरे बल्लों से देश नहीं जीते मेरे जाते मेरे भाई, क्रिकेट के बल्लों से देश जीते जाएंगे? अरे देश जीते जाते हैं बलिदानों से और कुर्बानियों से। ध्यान रखना, वो सीमा पे खड़ा हमारा सैनिक, मान्यवर एक क्रिकेट के बल्ले से शतक बना ले, कितने इनाम, वर्ल्ड कप ले लिया, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां और फैसिलिटी मिलती हैं, और हमारा सैनिक शहीद हो जाए
उसके बच्चों को नौकरियां नहीं मिला करती हैं। क्या होगा इस देश का मेरे भाई? मैं सोचता हूं क्या इन लोगों के दम पे देश जिंदा है? क्या खेल और संस्कृति से देश जिंदा है? अरे देश उससे जिंदा नहीं। आज यहाँ बैठकर तुम महफूज होकर के जो संत के प्रवचन सुन रहे हो, अरे घाटियों पर जब हमारा सैनिक रात रात जागता है तब तुम रात को चैन की नींद सो पाते हो। ध्यान रखना है, तुम्हारी नींद उनकी दम पर है। आज स्वतंत्रता की सांसें ले रहे हो, प्लेयर और हमने अभिनेताओं के दम पे नहीं ले रहे हो। आज सिर्फ चैन की सांस है, आज आजादी से घूम रहे हैं। सीमा पे खड़ा हमारा सैनिक है, वो गोलियां खाता है, तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार प्रदान किया करता है। उसके लिए क्या देता है भारत देश? 2 शोक शब्द पढ़ दिए, 2 शब्द तिरंगे में लपेट दिया, सलूट मार दिया, हो गया। ध्यान रखना। और ये जो खेल रहे हैं क्रिकेट, ये करोड़ों की प्रॉपर्टियां, इनको पैसा दिए जा रहे। फिल्म इंडस्ट्रीज में 800 1600 करोड़ का व्यापार हो रहा है। मैं कहता हूं जितना इस देश को फिल्म जगत ने बर्बाद किया है, उतना इस देश को शायद अंग्रेजों ने बर्बाद नहीं किया होगा, विदेशियों ने। सारी संस्कृति का तहस नहस हो रहा है। हमारे घर फिल्मी अंदाज में हो रहे हैं। जितना आहित इस पिक्चरों ने किया है, पर्दे की जिंदगी ने देश को बर्बाद किया है। मेरे भाई, निवेदन है आपसे, क्या परोसा जा रहा है फिल्मों में? अर्धनग्न शरीर, वही देह व्यापार, वही कोरी चमड़ी, वही बलात्कार, वही हत्याएं, वही चालबाजियां, और इसके अलावा कुछ नहीं है इन फिल्मों में। ध्यान रखें, ये बच्चे देखते देखते क्या बनेंगे? ये कोई महावीर बुद्ध राम कृष्ण बनेंगे? ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। कितना व्यापार दे रहे हो आप? 800 करोड़ का व्यापार कर रही एक एक पिक्चर। ध्यान रखना। और बेवकूफ बन रहे और कुछ नहीं हो रहा। ध्यान रखना, वो पैसा कमा रहे हैं, तुम अपना 1 घंटे 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो बैठ करके। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अपने बेटों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि तुम्हारा बेटा विद्वानों की सभा में आगे बैठने की औकात रखता हो। ध्यान रखना, हैसियत रखता हो। इतना योग्य बनाओ अपने बच्चे को। तुम्हारा बच्चा पिच्छी ना पकड़ सके कोई बात नहीं, किसी संत का कमंडल पकड़ने की औकात जरूर पैदा करना चाहिए। इतना भी नहीं किया तो कहां जाएगा ये देश? बच्चों से भी कहूंगा, तुम ऐसा जीवन जियो। युवाओं से कहूंगा, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे पिता जब कहीं से निकले तो उन्हें देख करके लोग बोले कि भाई साहब कौन सा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बच्चों को तुमने जन्म दिया है। ध्यान रखना है, ये औलाद का भी कुछ दायित्व है, अकेले माँ बाप का दायित्व नहीं है। औलाद का भी फर्ज होता है, बेटियां ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए कि तुम्हें देखकर लोग ये ना कहें कि क्या सिया जैसी बदचलन बोल लड़की तुमने पैदा की है। तुम्हें देख करके ऐसा कहना चाहिए, क्या सीता जैसी बेटी तुमने जन्म दिया है। कौन सा तुम्हारा नाम? वही है। आचरण कितने अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। एक नाम सीता है, एक नाम सिया है। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, बच्चों का भी कुछ दायित्व फर्ज है, अकेले माँ बाप का नहीं। नाभिराय के घर में ऐसा नहीं था। महान पिता की महान औलाद है। कहां किस तीर्थ पे जाना, इनके घरों की वंदना कर लो, सब तीर्थ हो जाते हैं। ध्यान रखना। मान्य नाभिराय जहां जाते थे जय जयकार होते थे। प्रजापालक नाभिराय की जय हो, प्रजा वत्सल नाभिराय की जय हो, धर्मनिष्ठ नाभिराय की जय हो, महाराजाधिराज नाभिराय की। और धरती पर ही जयकार नहीं होती थी, स्वर्गों से भी नाभिराय की जय जयकार हुआ करती थी। ध्यान रखना, ऐसा व्यक्तित्व था नाभिराय का। अयोध्या के सम्राट थे, बड़ी जय जयकार।
अपने आप को ऐसा मत बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम कहीं भी बैठ जाओ। ये नहीं कि ऊंची सीट नहीं मिली तो हम नहीं बैठेंगे, हमारी जगह नहीं मिली तो हम नहीं बैठेंगे। अपने आप को ऐसा बनाओ तुम कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन अपने आप को ऐसा भी बनाओ कि जब तुम बैठ जाओ, जब तुम कहीं जाकर खड़े हो जाओ तो लोग बैठे ना रहें, तुम्हें देख करके खड़े हो जाना चाहिए। ध्यान में ऐसा जीवन बनाइए अपना। प्रजा पालक नाभिराय, जय घोष हो रही है, जय जयकार हो रही है। और एक सूत्र देता हूं कि यदि आप भी चाहते हो कि हमारी भी जय जयकार ऐसी हो तो आज से एक नियम कर लेना, किसी की भी जय जयकार में रोड़े मत अटकाना। ध्यान रखना, कोई ऊपर चढ़ रहा है तो टांग मत खींचना, कोई समाज में अच्छा काम कर रहा है सहयोग ना दे सको तो बुराई भी नहीं करना, निंदा भी नहीं करना, उसकी गलतियां भी नहीं निकालना। मान्यवर, जहां मेरे चतुर्मास होते हैं ना, वहां हजारों लोग आते हैं। मेरा पहला नियम होता है कि सभा है, यदि पंडाल में कहीं कचरा पड़ा है, मैंने जिनसनम का पंच कल्याणक कराया, 10-10 हजार लोगों की उपस्थिति, मैंने पहली हिदायत दी कि पूरे पंच कल्याणक के पंडाल में कचरा नहीं हो, यदि दिख जाए तो ये मत कहना कि कमेटी वालों ने सफाई नहीं की, कमेटी वालों को गालियां मत देना। यदि तुम जैन हो और महावीर के वंशज तो कचरा उठा के फेंको, जुबान चलाने से कुछ नहीं होता है, हाथ पैर चलाओ और समाज को समृद्ध बनाने का प्रयास करिए। टांग खिंचाई बहुत है हमारी समाज में, इतनी टांग खिंचाई, इतनी टांग खिंचाई। कोई अच्छा कर रहा है हम उसको देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी की सफलता हमें बर्दाश्त। ऐसे लोगों की जय जयकार कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, ध्यान रखना। किसी साधु की प्रभावना हो रही है, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, दूसरे साधु को ध्यान रखना, उसकी प्रभावना की प्रशंसा करना चाहिए। ध्यान रखना, तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। रोड़े मत अटका, तुम्हारी भी जय जयकार होगी। अपने यहां एक परंपरा है ना कि किसी को माला पहना हो तो पहनने वाला मुस्कुराता है, नीचे बैठे वाले ताली बजाते, ये अनुमोदना है ताली। ध्यान रखना, ये प्रशंसा है उसके अच्छे कार्यों की, ताली बजा करके। ध्यान रखना, तुमने उसकी प्रशंसा में रोड़े नहीं अटकाए, एक दिन तुम्हारे जीवन में भी ये क्षण जरूर आएगा, तुम भी अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। ध्यान रखना, कोई सफल हो रहा है, सक्सेस हो रहा है तो उससे जलो मत, बिल्कुल मत जलो। फिर क्या करें महाराज, ये पता करो कि आदमी ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त किया, वो हुनर मेरे अंदर भी आना चाहिए। ध्यान रखना, मैं भी कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त करूं। कभी किसी में कोई कमी दिख जाए तो निंदा मत करना, बुराई मत करना। मेरा निवेदन है, एक पेन डायरी उठाना और अपनी डायरी में लिख लेना, इस आदमी में ये कमी है, ये कमजोरी है, ये इस आदमी का वीक पॉइंट है। किसी में कमी दिख जाए, किसी संत में कमी दिख जाए तो संत से बहस नहीं, संत की बुराई नहीं, अपनी डायरी में लिखो और उसी दिन कसम खा लेना भगवान के पास जाकर कि जब मैं संत बनूंगा तो ये बुराई मेरे अंदर कभी नहीं होगी। ध्यान रखना, इस बुराई को मैं अपने जीवन में कभी नहीं आने दूंगा। किसी में कोई बुराई है, वो बुराई मेरे जीवन में ना आए, इसके लिए उसे डायरी में लिख लेना चाहिए। आदमी गलतियों का, कमियों का पुतला है। एक घटना घट गई, नाभिराय की जय जयकार हो रही है, वो सिंहासन पर बैठे हैं, सारे दरबारी कह रहे महाराजा नाभिराय की जय हो। उस दिन ना जाने महाराज नाभिराय को क्या हुआ, उनने सभा में, भरी सभा में, बड़ा अशोभनीय कार्य है, भरी सभा में उन्होंने देखा, दर्पण उठा करके देखा। लोगों ने कहा यार, जनता दर्पण देखे तो देखे, राजाओं का श्रृंगार कक्ष अलग होता है, सम्राट पब्लिकली श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। महाराज नाभिराय को ये क्या हो गया, इन जैसा महान आदमी सभा में दर्पण देख रहा है। शीशा देखा, दर्पण देखा। दर्पण जानते हो,
दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक हुआ करता है। महाराज नाभि राय ने दर्पण देखा, उस दर्पण में दो घटनाएं घट गई। ध्यान रखना, क्या देखते हैं महाराजा नाभि राय कि उनका जो मुकुट है वह झुक रहा है। दर्पण में देखा मुकुट झुक रहा है। मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब अब सत्ता के दिन खत्म, अब सत्य के दिन प्रारंभ हो गए हैं। पहले के राजा महाराजा धर्मनिष्ठ लोग समय पर सत्ता पाते थे और समय पर सत्ता का त्याग। आज तो कुर्सी खींचना पड़ती है, ध्यान रखना। कुर्सी दौड़ है इस देश में। ओलंपिक गेम में भी कुर्सी दौड़ रख दी जाए ना तो सबसे नंबर 1 भारत आएगा, देखना, गोल्ड मेडल लेकर। हमारे यहाँ कुर्सी दौड़ बहुत बड़ी है, ध्यान रखिए। जिसको देखो उसको कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, जो देखो वो कुर्सी से बना है। नाभि राय ने देखा कि सत्ता के दिन खत्म हुए, अब सत्ता से उतर करके अपना ये झुका हुआ मुकुट ऋषभदेव के शीश पर रख देना चाहिए और मुझे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, मुझे अब सत्ता छोड़ देना चाहिए। नाभि राय देख रहे हैं, जय जयकार हो रही है, लोग वृंदावलियां गा रहे हैं, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। नाभि राय अंतर्मुखी हो गए, अंतर्मुखी हो गए। भीतर का परमात्मा जाग गया नाभि राय का कि अब सत्ता को छोड़ो, राज्य करने के दिन खत्म हुए और सन्यासी बनने के दिन प्रारंभ हो चुके। देख रहे हैं नाभि राय मान्यवर। एक बात याद रखना, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, जवानी विद्यार्जन के लिए होती है। एक बात याद रखना, बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। ये भारत की परंपरा है। बुढ़ापे में पुण्य अर्जन करो, बुढ़ापे में पुण्य कमाओ, दुकान मत कमाओ, दादाजी दुकान मत जाओ। ध्यान रखना, बच्चों को संभालने दो, करने दो, उनकी जिंदगी उनके हाथ, लाभ हो तो उनको, हानि हो तो उनको। लेकिन क्या करे, पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा। ध्यान रखना है, दुकान नहीं छूटती है, घर नहीं छूट। सासुओं से निवेदन है, बहू आ जाए, बहू आ जाए, घर संभालने लगे, किचन में जाना बंद करो, किचन में जाना बंद करो, रसोई में जाना बंद करो। लेकिन क्या करे अम्मा जी, दिल है कि मानता बोलेगी, किचन 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 किचन। किचन का अर्थ होता है जहां किचकिच होती रहे उसे किचन कहा जाता है। बहू चाहती अम्मा जी तुम मत आओ, तुमको समय पे भोजन मिल जाएगा, तुमको डाइनिंग टेबल में थाली मिल जाएगी। लेकिन अम्मा जी का दिल मानता नहीं है, मत जाओ। बुढ़ापे में जितने घरों से दूर रहोगे उतना घर में सम्मान रहेगा, जितना चिपकने की कोशिश करोगे उतना घर में। अरे बुढ़ापा है ना, बोले महाराज क्या करें, चलो हमारे साथ। घर में तुम किसी काम की नहीं हो, ध्यान रखना। काय को रह रहे बेइज्जती से अपने घर में। मेरे भाई बताइए, सोचिए, जब 60 साल में तुम सरकार के काम के नहीं हो, 60 साल में रिटायर्ड कर दी तो चलो बैठो, घर आने की जरूरत नहीं, ऑफिस मत आना, दुकान मत आना, दफ्तर मत आना। अब तुम्हारे हमारे काम के सरकारी आदमी नहीं रह गए हो, घर बैठो। तो बोले मैं खाऊंगा क्या, बोले बाप पैसा दूंगा लेकिन ऑफिस मत आना, पेंशन दे दूंगा लेकिन घुसना मत इस ऑफिस में, तू सत्यानाश ही करेगा। ध्यान रखना है, बुढ़ापा ऐसे ही होता है। जब सरकार तुमको बेकाम का कर देती है तो घर से काय को चिपके जाते, काय को चिपके जाते हो। विचार करो, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अनासक्ति की उम्र हो गई, 60 साल के ऊपर हो गए, छोड़ो छाड़ो सब दुनिया के लफड़े झपड़े। ध्यान रखना, नहीं बहू कहाँ जा रही, बहू कैसा कर रही, अम्मा जी लगी है पीछे पड़ी, कहाँ गई थी, किट्टी पार्टी में गई थी, इतनी लेट क्यों आई, ऐसा क्यों किया, महाभारत होगी। ध्यान रखना, क्या लेना देना तुमको, तुम भी तो कभी बहू थी ना। ध्यान रखना, मान्यवर निवेदन है, छुट्टी दे दो जरा बहुओं को, घूमो फिरो, जाओ बेटा। ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, हर महीने घूमने चाहिए, हर हफ्ते ढाबे में खाना जाना है, क्या मचा। काय को बड़बड़ कर रही बुढ़िया, जब तेरी चल ही नहीं रही है तो ध्यान रखना, शांति से रहना अपने घर में। ध्यान रखना, 2 वक्त की रोटी खा, दाल रोटी खा और प्रभु के गुण गा बैठ करके, क्या लेना देना है। लेकिन अम्मा जी किट 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 बहुत मुंह चलते हैं बुढ़ापे में। ध्यान रखना, चुप नहीं रहती है, ध्यान रखना।
नहीं, यहाँ की अम्माओं की बात नहीं कर रहा हूं, प्रतापगढ़ वाली, तुम्हारी तो भीलवाड़ा में करूंगा। अभी एक बच्चा बाइक पे दादाजी को मंदिर ले जा रहा, अब उसने रेस दे, दादा धीरे चला धीरे चला धीरे। अरे भाई, वो ड्राइवर है, वो चला रहा है, उसको बाइक आती है, तुम पीछे लगे धीरे चला धीरे चला धीरे चला धीरे चला। अब धीरे चला तो उसमें इतनी रेस काय को दी है कंपनी ने, बताइए, विचार करिए, सोचिए। लेकिन तुम बोले जाओगे धीरे चला धीरे चला धीरे चला, वो कहेगा दादाजी आज लाया, कल से खुदा पूरी रास्ते भर मेरा दिमाग खा गए, तुम धीरे चला धीरे चला धीरे चला। अरे तुम बूढ़े हो, तुम धीरे चल रहे, अरे मैं तो जवान हूं, ध्यान रखना है। विचार करो, मोटरसाइकिल में तुम ट्रैक्टर का इंजन फिट कर रहे हो। मान्यवर आपसे निवेदन, ज्यादा मत बोलो, 2 वक्त की रोटी खाओ, ज्यादा रसोइयों में मत जाओ। अम्मा जी ध्यान रखना, जितना समय चौके में इंटरेस्ट है ना, उतना मंदिर में पूजा पाठ करो, भगवान की बैठकर भक्ति करो। आज मंदिर सुने पड़े हैं, बोले युवा मंदिर। एक दादाजी आए, बोले बच्चे को मंदिर जाने का नियम दो। मैंने कहा तुम जाते हो? बोले नहीं, तुम नहीं जाते तो उसको नियम दिला रहे, बच्चों को सुधारो। अरे पहले बूढ़े तुम सुधर जाओ, उसके बाद बच्चों को सुधारिए, आदर्श बनो। ध्यान रख, तुम्हारा तो मन नहीं लगता है, बेटे को कह रहे देव दर्शन करो, वो तुम कर रहे दूरदर्शन बैठ करके। मान्यवर आपसे निवेदन है, क्या जिंदगी है तुम्हारी? उदाहरण बनो, निवेदन है आपसे, जिंदगी को बदल लो। उम्र बदल रही है, सलीका बदल लो, जीवन जीने का। समाज सेवा में लगो, वानप्रस्थ में आ जाओ। घर में काहे को चिपके रहते दुकान में? तुम्हारी दुकान चलाने की स्टाइल 20 साल 50 साल पुरानी बेटे की आज की है। बिजनेस की स्टाइल बदल गई है, लेकिन तुम टोंक 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 में बटक आएगा जाके, तुमको ध्यान रखना। वो ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत करो इंटरफेयर। नाभि राय ने कहा कि मेरा मुकुट झुकने लगा है, अब इस मुकुट को पुत्र ऋषभदेव के शीश पर रख देना चाहिए। मान्यवर, ऐसे मत रहो बुजुर्गों कि घर की चाबी लेने के लिए बेटे को तुम्हारे मरने का इंतजार करना पड़े। ध्यान कि बुढ़ा कब मरेगा, कब चाबी मिलेगी, ध्यान रखना। नहीं, क्या बहुएं पलट पलट के सास को देख रही, ऐसी देख रही पलट के? हाँ, अब आया मजा। रोज बहुओं की धुलाई हो रही थी, सुन ले अम्मा सुन ले, चाबी दे भाभी, और भाभी ले ले कमरे की चाबी। ध्यान रखना, मान्यवर, मरने का इंतजार ना करना। एक सूत्र दे रहा हूं, दिन ऐसे बिताओ, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। और जवानी ऐसी बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसे बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ध्यान रखना, ये जिंदगी का सूत्र होना चाहिए। कुछ लोग महान हैं, वो लोग जो बचपन में जाग जाते हैं, सन्यास की धारा में बह जाते हैं। महान है वो लोग जो बचपन में जाग जाते हैं, और वो भी महान है जो जवानी में जागते हैं। भगवान महावीर भरी जवानी में जाग गए। ध्यान रखना, भगवान महावीर पर जवानी चढ़े, उससे पहले महावीर जवानी पर चढ़ जाया करते हैं। ध्यान रखिए। और वो लोग भी महान हैं जो बुढ़ापे में जागते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, बेकार तो वो लोग हैं जो ना जवानी में जागते, ना बचपन में, ना बुढ़ापे में जागते हैं। मान्यवर, रोते रोते पैदा होते हैं और सोते सोते दुनिया से विदा हो। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? जागो, बुढ़ापा है। नाभि राय ने कहा कि बस अब मेरे सत्ता के दिन खत्म। सत्ता और सत्य में अंतर मालूम? सत्ता वो होती है जो दूसरों को सता सता कर मिले, वो सत्ता। जो दूसरों को
सता सता कर मिले वो सत्ता, और जो स्वयं को तपा तपा कर मिले वो सत्य हुआ करता है। सत्य में स्वयं तपना पड़ता है। नाभि राय ने देखा कि सत्ता के दिन समाप्त हुए। एक बात याद रखना, बुढ़ापा कोई जीवन का समापन नहीं है। ये मत समझो कि हम बूढ़े हो गए अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बूढ़े और जवान मेरी नजरों में दो लोग होते हैं। जो कहता है कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, वो 30 साल का जवान भी मेरी नजरों में बूढ़ा है। और जो बूढ़ा कहता है मेरा समय पहले भी था, आज भी हो और हमेशा रहेगा, वो 80 साल का बूढ़ा भी जवान हुआ करता है। ध्यान रखना समय। भीतर का देवता पुकार उठा नाभि राय का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये कहानी भले नाभि राय की हो, कभी आज यहां से घर जाना और देखना तुम्हारे मुकुट तो नहीं झुक गए। ध्यान रखना। अरे महाराज, हम कौन सा मुकुट पहने हैं जो झुकेंगे? हम कौन सा मुकुट? आज जाना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होना और देखना मुकुट तो नहीं झुक रहा है। हमारे कैसे मुकुट झुकेंगे महाराज? ना तो हम राजा हैं। अरे तुम अपने घर के राजा तो हो मेरे भाई, ध्यान रखना है। अपने अपने घर में तो सब सम्राट हुआ करते हैं। तो बोले हमारा मुकुट कैसे झुकेगा, हम तो पहनते ही नहीं। झुक गए। मुझे तो इस पंडाल में 90% लोगों के मुकुट झुके हुए दिख रहे हैं। झुक गए मुकुट, ध्यान रखना। कई के तो बिल्कुल लटक गए। एक होते हैं दशरथ और एक होते हैं दशानन, दोनों की राशि एक है। लेकिन दशरथ का मुकुट झुकता है तो राम के शीश पर रखते हैं, और दशानन के 10 मुकुट झुकते हैं। झुकना तो छोड़ो, गिरते हैं। दशानन उठाता है फिर रखता है, उठाता है फिर रखता है, उठाता है फिर रखता है। जो मरते दम तक मुकुट ना छोड़े वो दशानन हुआ करता है। वो जीते जी मुकुट छोड़े वो राजा दशरथ बन करके इस धरती पर पूजा जाता है। तुम्हारे भी मुकुट झुक गए, झुक गए महारानियों, चित्तौड़गढ़ की पटरानियों, हे राजरानी, मुकुट झुक गए, मुकुट झुक गए। इनके भी झुके पड़े हैं महामहिम राज्यपालों। सबके मुकुट लटक रहे हैं, बांधे हो रस्सी से जबरदस्ती। मुकुट तो झुक गए। बोले महाराज कैसे पता चले मुकुट झुक गए? मैं बताता हूं। जब तुम पहले ऑफिस से, दुकान से घर आते थे ना, तो एक बार आवाज लगाते थे और 3 जगह से पानी आता था। पत्नी अलग लाती थी, बहू अलग लाती थी, नौकर अलग लाता था। एक समय वह था जब एक आवाज लगाओ तो 3 जगह से पानी आता था, और अब 3 आवाज लगाओ और एक जगह से भी नहीं आए तो समझना मुकुट झुक गए हमारे। ध्यान रखना है। 3 आवाज लगाओ और एक जगह से भी पानी ना आए तो समझना हमारा मुकुट झुक गया। हे राजमाताओं, राजरानियों, छत्राणियों, तुम्हारे भी मुकुट झुक गए हैं। ध्यान रखना। कब झुकते हैं तुम्हारे मुकुट? कि जब तुमने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, तो समझना मुकुट झुक गए तुम्हारे। जवाब मिलने लगे, जवाब मिलने लगे। जब बेटा कहे कि पापा बीच में मत बोला करो, आप चुप रहो, आप कुछ नहीं समझते हैं, समझना मुकुट झुक गया तुम्हारा। ध्यान रखना। अब इस घर में तुम्हारा सम्मान खत्म हो गया है। जब बहुएं तुमसे सलाह लेना बंद कर दे, जब तुम्हारा बैठना उन्हें पसंद ना आए, तो मैं कहता हूं आपके मुकुट झुक चुके हैं। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ध्यान रखिए। जब तुम्हारा मजाक बनने लगे घर में, तो समझना तुम्हारा मुकुट झुक गया है। पारस जी झुक गया? आओ मैं उठा दूंगा। दुनिया ऐसी है जहां कुर्सी खींची जाती है, और मैं ऐसा हूं जहां कुर्सी दिया करता हूं। ध्यान रखिए। सारी दुनिया मुकुट छीन रही है और मैं आने वाले विधान में मुकुट पहना रहा हूं। ध्यान रखना। संत पहनाता है और नेता मुकुट
छीना करता है। आपके मुकुट झुक गए हैं मान्यवर, मुकुट झुक गए, घर के लोग पसंद नहीं करते हैं, तू मैं होती है, जिंदगी बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। अब मत रहो, अब उस घर को छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ छाड़ के मेरे पीछे आ जाओ, नहीं। जितना समय घर में देते थे और जितना समय मंदिर में देते थे, अब उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। मंदिर वाला समय घर में देना प्रारंभ करो और घर वाला समय मंदिर में देना प्रारंभ करो। ध्यान रखना, जिंदगी बदल गई है, जिंदगी बदल गई। सासुओं थोड़ी घूम फिर आया करो, 24 घंटे घर में मत बैठा करो। ध्यान रखना, बहू का दिमाग खराब होता है। 24 घंटे मत रहो, चली जाओ हरिद्वार, चली जाओ सम्मेद शिखर, चली जाओ गिरनार, चली जाओ अयोध्या, चली जाओ किसी यारिका के संग में 8-10 दिन आहार दे दा के वापिस आ जाया करो। लेकिन घर में घर नहीं छूटता है मान्यवर। महाभारत होगी, महाभारत होगी, घर से दूर रहो, घर से दूर रहो। पारस नंबर 2, बहू आ गई ना, दूर रहो। 440 वोल्ट का खतरा है, इनसे दूर रहिए, ध्यान रखिए मान्यवर। जितना कम रहोगे घर में उतना सुख मिलेगा। वानप्रस्थ कर, वानप्रस्थ आश्रम में जाओ, नहीं होता संन्यास आश्रम, कोई बात नहीं है, परोपकार करो, सेवा करो, सोशल वर्क करो, जगत का कल्याण करो। घर में खाली मत बैठो मेरे भाई, कुछ ना कुछ करते रहो, ध्यान रखना। एक दादाजी थे, मेरे पास आए, बोले महाराज बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे 2 बेटे हैं, जायदाद का बंटवारा कर दिया मैंने। एक बेटा कहता है कि 15 दिन मैं रखूंगा, और छोटा कहता कि 15 दिन। मैंने कहा दादाजी 31वां का महीना आ गया तो क्या होगा? एक दिन कहां धक्के खाओगे तुम? 15 दिन बड़ा, 15 दिन छोटा, एक दिन कहाँ जाओगे? बोले महाराज वो हम में इतनी सेटिंग है कि 28 की फरवरी और 29 में भी लगा देते हैं, एडजस्ट, मामला क्लियर कर लेते हैं। ध्यान रखना मान्य भाई। मैंने कहा दादाजी क्या होता है? बोले कोई दोनों बेटा मुझे पूछते नहीं, लेकिन जब 1 तारीख को मेरी पेंशन आती है तो बड़ा बेटा कहता है मैं लूंगा और छोटा बेटा कहता है मैं लूंगा। मैंने कहा कितनी पेंशन आती दादाजी? बोले 30 से 40 हजार पेंशन आती है, लेकिन रखना मुझे कोई नहीं चाहता महाराज। बाप किसी को नहीं चाहिए, बाप की दौलत सबको चाहिए। मैंने कहा एक काम करो दादाजी, मैंने एक तीर्थ निर्माण किया है प्रेरणा से, जिनशरणम तीर्थ, वहां चले जा। बोले वहां क्यों? मैंने कहा काय कोई ताने की रोटियां खाते हो, 15 दिन का बंटवारा कर रहे हो, 15 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ, यहाँ कोई काम भी नहीं है। सरकार तुमको 40 हजार पेंशन दे रही है, जिन शरणम तीर्थ में जाना, वहाँ का भी मत खाना। 40 हजार एक आदमी के लिए, बूढ़े के लिए बहुत हैं, इससे ज़्यादा और कितना खर्च करेगा वो खर्च। मैंने कहा वहाँ तो भोजन भी फ्री है, तुझे भोजन भी मिल जाएगा। दिन रात भगवान का भजन कर, पूजन कर, पाठ कर, तीर्थ की सेवा कर। मैंने कहा चला जा वहाँ पर, क्यों बच्चों के झिड़कियां सुनता है, बहू के ताने सुनता है? बोले महाराज कह तो सही रहे हो। तो मैंने कहा मैं तेरी बुकिंग करा दूं, जिन शरणम तीर्थ में भेज दूं? बोले कल बताऊंगा। दूसरे दिन आया, मैंने कहा दादाजी जाना है। बोले महाराज आप कह तो बिल्कुल सही रहे हो कि स्वाभिमान की जिंदगी जीना है, तो मैंने कहा फिर कब जा रहे हो? बोले बहुत सोचा, फिर मन ने कहा क्या करना, मरने दो, है तो अपने ही बच्चे। उनका जाओ भाड़ में, अब तुमको भगवान भी नहीं बचा सकता है, ध्यान रखना है। लड़ रहा है, मर रहा है, ताने खा रहा है, फिर भी कह रहा है तो अपने ही बच्चे। मैंने कहा जाओ, तुमको भगवान भी अब सुखी नहीं कर सकता है। मान्यवर अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्या दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। आद्य शंकराचार्य ने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्या दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। अंग अंग गल गए, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, ध्यान रखना। दसन विहीनम,
दांत से विहीन हो गया। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे का दंड सहन कर रहा है, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। ध्यान रखना, उसके बाद भी ये मूर्ख आदमी मोह से मुक्त नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, तदपि न मुच्यति आशा। और वन ड्रॉप मोर, शहद टपक रहा है, मोह का एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और। नीचे अजगर खड़े खाने के लिए, चूहा काट रहा है, हाथी हिला रहा है पेड़ को, लटका है, एक बूंद और, एक पोता और, एक पोती और, एक बच्चा और, एक बहू और। तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। ये बुढ़ापा है तुम्हारा, ध्यान रखना। मान्यवर, मेरा मेरा मेरा, पागल हो गए, दिमाग खराब है तुम्हारा। क्या मेरा मेरा? आज घर जाना, तुम्हारे घर के किसी कोने में एक छिपकली लटकी होगी, उससे पूछना कि ओ बहन, ये घर किसका है? पूछना छिपकली से, वो बड़ी स्टाइल से पूछ हिलाएगी, वो कहेगी ये घर मेरा है, तुमने बनवाया। वो छिपकली किसका घर कह रही है? मेरा घर। घर के किसी कोने में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा, पूछना ओ चिड़िया बहन, ये घर किसका है? तो वो कहेगी कि घर पारसमल जी का है। कहेगी वो, बोलो, ज्ञान सागर का है, गोदा जी का है, मनोज का है। अंकुर टकटकी लगा के मत देखो, तुम्हारे भी यही हाल है। वो कहेगी, चिड़िया क्या कहेगी? ये घर मेरा है। एक चींटी ने बिल बनाया होगा, पूछना ये घर किसका है? वो कहेगी ये घर मेरा है। अपने पोते से पूछना, बेटा ये घर किसका है? वो नहीं कहेगा दादाजी तुम्हारा है, वो कहेगा घर मेरा है। बहू से पूछना, बहू कहेगी घर मेरा है। बीबी से पूछना, वो कहेगी घर मेरा है। और तो और छोड़ो, एक कुत्ते से पूछना जो तुम्हारे घर में पला है, ये घर किसका है? तो कुत्ता कहेगा घर मेरा है। अब बताओ चित्तौड़ वालों, तुम भी कह रहे मेरा और कुत्ता भी कह रहा मेरा, तुम्हारी सोच में और कुत्ते की सोच में अंतर क्या है बताइए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अंतर है दोनों में? कुत्ता भी कह रहा है घर मेरा है और तुम भी कह रहे घर। अरे पागल, ये घर किसी का नहीं हुआ करता है। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रहना बसेरा। क्या मेरा मेरा करते? क्या मेरा मेरा? मेरा घर मेरा, मेरा बेटा, खाक का तुम्हारा बेटा। ध्यान रखना है, जब तक बहू नहीं आई, बेटा किसका है? और जिस दिन बहू आ गई, सास तेरा जमाना गया, बेटा तेरा बेटा मेरा है। ध्यान रखना, जब तक बहू नहीं आई बेटा तुम्हारा है। बेटी किसकी है? बेटी किसकी है? तुम्हारी। जब तक कमर साहब नहीं आए तब तक बेटी तुम्हारी है। ध्यान रखना। आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं, बेटा बहू की अमानत है, तुम्हारी नहीं। बेटा बहू की अमानत है, उसे दे दो। जैसी शादी हो जाए कहना ले देवी, नारियल तो चढ़ा नहीं सकती, बेटा चढ़ा रही हूं, संभाल। संभाल नहीं पड़ेगा, क्या करोगे? आज से ये तेरा है। ध्यान रखना, मत कर मेरा मेरा सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। ध्यान रखना है, विचार करना। बेटा बहू की अमानत है, बहू को दे दो। बेटी दामाद की अमानत है, दामाद को दे दो। और एक बात याद रखना, ये शरीर शमशान की अमानत है, इसे शमशान को देना पड़ेगा। और आत्मा परमात्मा की अमानत है, उसे परमात्मा के हवाले कर दीजिए। ये आत्मा भी तुम्हारी नहीं है। अब बताओ चित्तौड़ वालों, तुम्हारा क्या है? ना बेटा, ना बेटी, ना शरीर। वो जो आत्मा है वो भी तुम्हारी नहीं है, वो भी उस परमात्मा की कृपा है। तो जिसकी जो अमानत है उसे देने में घबराते क्यों हो मेरे भाई? जिसकी जो अमानत है उसे सौंप दीजिए।
जिंदगी को महान बनाने का प्रयास करिए। नाभि राय ने सोचा कि अभी आत्मा ऋषभ देव की नहीं, मेरे परमात्मा की है। अब बुढ़ापा आ गया, नाभि राय ने क्या किया, अपना मुकुट उतारा और ऋषभ देव के शीश पर रख दिया कि पुत्र तुम अब यहाँ के अयोध्या के सम्राट हो, मैं अब एक साधारण इंसान बन चुका हूं। ध्यान रखिए मान्यवर। एक घटना और घट गई नाभि राय के दर्पण में, दो घटी। उनके कान के बाल सफेद हो गए। अक्सर देखना, अभी देख लेना, सफेदी जब भी आती है कान के पास से आती है, डायरेक्ट यहां से बाल सफेद नहीं होते। देखो आजू बाजू में, देखो देखो, नहीं वो करा लिए अलग बात है, बाल ही काले नहीं, उनके तो कर्म भी काले ही हैं। ध्यान रखना मान्यवर, ध्यान रखना। अक्सर सफेदी कान की तरफ से आती है, डायरेक्ट बाल सफेद नहीं होते, यहां से सफेद होते हैं कान से। मैंने सोचा यार ये कान से सफेद क्यों होता। एक बात और ध्यान रखना, दुनिया की हर सफेद चीज धीरे धीरे काली होती है, लेकिन बाल ऐसे हैं जो धीरे धीरे, कभी काला रंग सफेद नहीं होता। कहाँ गए उम्मेद जी, कलर पेंट, काला रंग कभी सफेद नहीं होता, लेकिन बाल ऐसे अपवाद हैं जो काले से सफेद हो जाया करते हैं। ध्यान रखना। मालूम है वो काले बाल कान के पास क्यों होते हैं, सफेद क्यों होते हैं कान के पास? वो कहते हैं देख तूने बहुत शैम्पू लगाया है, बहुत साबुन लगाया है। एक बात याद रख दादाजी, तेरा जमाना गया गया, तेरा जमाना, बहुत शैम्पू लगाए, साबुन लगाए, तेल लगाया सुगंधित, अब देख हम सफेद हो गए। हम तुझे कान में कह रहे हैं, जोर से नहीं कह रहे, अब काली करतूत छोड़ और सफेद जिंदगी प्रारंभ कर। ध्यान रखना है, कलुषित भावनाओं का त्याग कर और अपनी जिंदगी को धवल बनाने का प्रयास कर ले। ध्यान रखना, कान के बाल कहते हैं। एक बात और याद रखना, हमारे बुंदेलखंड में क्या होता है, यहाँ का नहीं मालूम, भोजन करने बैठो तो रोटी आएगी, फल फ्रूट्स आएंगे, मिष्ठान आएगा, सबसे लास्ट में चावल। चावल कब आता है? तुम्हारे यहाँ क्या होता है? ऐसे ही होता है ना। तो चलो अपन दोनों भाई भाई, ध्यान रखना, लास्ट में चावल आता है। वो चावल का रंग कैसा होता है? सफेद होता है ना। तो लास्ट में चावल का मतलब जानते हो कि अब चावल परोस दिया है तो बच्चों अब रसगुल्ले का इंतजार मत करना, अब गुलाब जामुन का इंतजार मत करना, अब पूरी नहीं आएगी, अब परम पूरी नहीं आएगी, अब कचौरी नहीं आएगी, अब कुछ भी मिष्ठान पकवान नहीं आएगा। चावल का मतलब है फिल्म की अंतिम रील, दी एंड। ध्यान रखना, इसके बाद अब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जल्दी से चावल खा, हाथ धो और उठ जा। बाल सफ़ेद हो गए, जिंदगी से, परिवार से हाथ धो और उठ जाओ, भगवान का नाम जपो। अब जिंदगी में कुछ नहीं। एक बात याद रखना, बचपन जाएगा तो जवानी आएगी, और जवानी जाएगी तो बुढ़ापा आएगा, लेकिन बुढ़ापा कभी नहीं जाएगा। ध्यान रखना है, बचपन जवानी देकर जाता है, जवानी बुढ़ापा देकर जाती है, बुढ़ापे के बाद कुछ नहीं आता है, बुढ़ापे के बाद आती है तो केवल मौत आती है और कोई नहीं आया करता है। ध्यान रखना, बुढ़ापा जिंदगी का अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है। सफेद बाल कहते हैं अब चावल परोस दिए गए हैं, अब तुम्हारे उठने के दिन। अभी मैं देखता हूं अभिषेक के बाद नारियल बांटा, बहुएं तो दूर खड़ी, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा नारियल नारियल। अरे मैंने कहा क्या करेगी नारियल का, लक्ष्मी मिले। अरे मैंने कहा जाने की तैयारी कर, मर रही है लेकिन लक्ष्मी चाहिए तुझे, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ। आदमी बड़ा होशियार, एक आदमी बूढ़ा मर रहा था, अस्पताल में था, उसने अंतिम समय था, डॉक्टरों ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा। उसने कहा बड़े बेटे को बुलाओ। बोले पापा यहीं खड़ा हूं। छोटा बेटा कहां है? बोले मैं भी यहीं खड़ा हूं। बोले बीवी कहां है? बोले यहीं खड़ी है। बोले मूर्खों, सब यहीं खड़े तो दुकान में कौन है?
मर रहा है। दुकान दिल में बसी, दुकान अंदर बसी है, ध्यान रखना है। परेशान हो रहा है मान्यवर। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि अरे दुकान छोड़, वसीयत बांट दे। उसने कहा ठीक है। पूरा बाजार जो जैन मार्केट है ना, बड़े बेटा तू ले लेना। बोला पूरा मार्केट? बोले हाँ। नर्स सुन रही खड़ी खड़ी चुपचाप। वो बोले जितने हाउसिंग बोर्ड में जितने भी मकान बने हैं वो छोटा बेटा तू ले लेना, और पुराने चित्तौड़ में जितने भी घर हैं मंदिर के आसपास वो सब मेरी बीवी ले ले। नर्स बेहोश हो गई। नर्स ने कहा कितना पैसा है इसके पास है, इतनी चीजें बांट, आधा चित्तौड़ इसका, ये ले लेना वो ले लेना। वो प्राण निकलने लगे। उस नर्स ने पूछा उसकी बीवी से, कितनी किस्मत वाली हो, कितनी दौलत देकर जा रहा है। उसको दुकान, वो बोली महिला, भाड़ में गई वो किस्मत, वो भाड़ में गया ये। तो बोली इतना बंटवारा, इतनी विरासत छोड़ के जा रहा है। बोली खाक छोड़ के जा रहा है, हाकर है, पेपर बांटता है। मान्य कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। हाउसिंग बोर्ड के कम सारे फ्लैट तू ले ले, हाकर है, रोज साइकिल में पेपर बांटता है। जैसे ही नर्स ने सुना, नर्स बेहोश। ध्यान रखना मान्यवर, कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आए। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय, ऐसे ससुर का क्या करोगी तुम। निवेदन है आपसे, आग्रह है आपसे, जीवन को बदल डालो। जीवन खत्म, टाइम खत्म, तुम्हारा हो या नहीं हो, मेरा खत्म। कुछ करो, ये मत सोचो कि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। कीरो जैसे लोग 80 वर्ष की उम्र में ग्रीक भाषा सीखा करते हैं। वो सुकरात 70 वर्ष में साहित्य सृजन करता है। वो पिकासो 90 वर्ष की उम्र में पेंटिंग करके खड़ा होता है। ध्यान रखना, हारो मत जिंदगी से, कुछ करके जाओ इस जीवन को। अंतिम अध्याय है तुम्हारे जीवन का। मौत तुम्हें कभी ना मारेगी। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, होना होता है जिनको अमर। बोलोगे तो मरते ही आए, औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। धरती को दिए जिसने बादल, वो आकाश कभी ना रीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। जिसने विष पिया बनी मीरा, चित्तौड़ की मीरा। जिसने विष पिया बनी मीरा, जिसने विष पिया बना शंकर। जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। है नर में तो राम है वो, और नारी है अगर तो सीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। औरों के जो आंसू पीता है। मान्यवर, मुझसे इन लोगों ने, युवाओं ने कहा कि महाराज 24 घंटे में एक बार खाते हो, 1.5 घंटे प्रवचन करते हो,
पानी भी एक बार लेते हो, भोजन इतनी शक्ति कहाँ से लाते हो? बस यही गीत मुझे शक्ति देता है कि मिलता है जहाँ का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। हम क्या चाहते हैं कि सारी दुनिया, ये मत सोचो कि हमने जो प्रवचनों में कहा है वो एक कान का मनोरंजन है। नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि बहू सीता जैसी होना चाहिए और बेटा राम जैसा होना चाहिए। हमारा बुढ़ापा नाभि राय और दशरथ जैसा होना चाहिए। किसी भी पन में तीनों पन तुम्हारे आनंद में बीतना चाहिए। बस थोड़ी सी समझ बदल लो, ध्यान रखना जीवन तुम्हारा आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। अंधेरे को कोसने से कभी अंधेरा नहीं मिटता मेरे भाई, अंधेरे को कोसने से अंधेरा नहीं मिटता। मेहनत की मोमबत्ती जलाओ, अंधेरा अपने आप मिट जाया करता है। यही मैं निवेदन करता हूं आपसे।